हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। क्या अब नई संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपकी रिक्रूटमेंट के लिए हो सकते हैं, ठीक है। अब आपकी जो रिक्रूटमेंट है इसमें क्या एक्सपेक्टेड आगे आपको देखने को मिल सकता है, क्या बड़े परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता लग चुका है कि आपकी परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए अलग अलग स्तर पर नए नए जो परिवर्तन हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अब किस प्रकार से हो सकता है। देखिए, भर्ती बोर्ड के समक्ष अब अलग अलग ऑप्शंस भी है, तो इस परीक्षा को नकल विहीन बनाने की चुनौती भी रहेगी, ठीक है। क्या होगा इस भर्ती में, देखिए टेंडर, ठीक है। टेंडर का जो वर्ड है इसको अब बार बार यूज ना करते हुए इसकी तो अब बात ही करनी बेकार है, क्योंकि जो होना है वो सबको पता है। टेंडर टेंडर अब थोड़े दिन खेला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब इस चीज़ को तो अब इग्नोर करके ही एज ए स्टूडेंट चलने में फ़ायदा रहेगा, ठीक है। टेंडर वाला जो खेल है वो कुछ टाइम के लिए खेला जरूर जाएगा, ठीक है। अब आगे की जो संभावनाएं हो सकती है, जो ऑप्शंस आपके समक्ष हो सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, देखिए कल से जैसे ही फिजिकल पहले करने की जो बात न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, जब से ही काफ़ी जो कैंडिडेट है अब उनको टेंशन हो चुकी है कि क्या अब फिजिकल की तैयारी करें पहले या रिटन की तैयारी करें। क्या अब इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या इन दोनों ही स्टेप्स पर भर्ती बोर्ड एक्शन ले सकता है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, भर्ती केवल और केवल भर्ती बोर्ड के हाथ में है। वो जब चाहे इस रिक्रूटमेंट में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ के रिगार्डिंग हमने कल भी बात की थी, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी। देखिए, हम कल भी आपको यही बोले थे, केवल एक कोरिजेंडम, ठीक है। कोरिजेंडम का जो नोटिस है वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड को लेके आना है, और वो इस रिक्रूटमेंट में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी पर्सनल ओपिनियन है उनके अकॉर्डिंग अब इस रिक्रूटमेंट में ये हो सकता है। हालांकि जो भी करना है वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड को ही अब करना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इस रिक्रूटमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको पहले पीईटी और डीवी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, क्योंकि पीईटी और डीवी हमेशा से यूपी पुलिस में दोनों एक साथ होते हैं, और ये प्रोसेस अब बाद में ना होकर ये अब पहले ही होती हुई आपको दिख रही होगी। देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, इसका मतलब 75 ही पुलिस लाइन है, ठीक है। 75 ही पुलिस लाइन है, और संभवतः जब 75 के 75 जिलों में परीक्षा आयोजित हो सकती है, तो 75 के 75 जिलों में भी जो आपकी दौड़ है वो हो सकता है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट हैं वो ये तर्क देंगे कि यूपी पुलिस एक दिन में 100 बच्चे बुलाती है, यूपी पुलिस 2 दिन में 50 बच्चे बुलाती है। देखिए, वो कोई तर्क नहीं होता कि 48 लाख का फिजिकल कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। ये कोई तर्क नहीं होता, ठीक है। यदि भर्ती बोर्ड को ये चीज़ें ठीक लग रही है, कैंडिडेट के फेवर में लग रही है, तो भर्ती बोर्ड इसी कंडीशन को पहले फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले फिजिकल ही होता है, उसके बाद में दौड़ होती है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब वहां पर परिवर्तन करके पहले पेपर का प्रावधान अब कर दिया गया है। देखिए, रिक्रूटमेंट रोल हमेशा भर्ती बोर्ड के हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, वो कभी भी उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट बोल रहे होंगे कि पहले परीक्षा कराई जाए, उसे ही छटनी की जाए, और कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि पहले फिजिकल कराया जाए, उसके बाद में छटनी की जाए। देखिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपके कहने से ना तो पहले परीक्षा होगी, ना ही आपके कहने से पहले छटनी होगी डीवी पीएचटी की, ठीक है। देखिए, अभी आपके लिए केवल और केवल जो संभावनाएं हैं वो ये संभावनाएं बन सकती है कि 75 के 75 जिलों में जिस प्रकार से पेपर हुआ था, उसी प्रकार से डीवी पीएचटी 75 के 75 जिलों में पहले आपको डीवी पीएचटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीवी पीएचटी में आप किसी भी प्रकार का कोई धांधलेबाजी नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्चुअल है, ये रियलिटी है, ये किस सबको पता है। डीवी पीएचटी में कोई
अल्टरनेट आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर जो सब सिस्टम है वो सब मशीन सिस्टम होता है। ठीक है, अब डीवीपीएसटी में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है, सपोज दैट आपके जो डीवीपीएसटी में मानकर चलो कि 12 लाख बच्चे पास हो गए, ठीक है, मानकर चलो कि 12 लाख बच्चे डीवीपीएसटी में पास हो गए, डीवीपीएसटी में पास हो गए। अब 12 लाख बच्चों का भर्ती बोर्ड को परीक्षा करानी है। देखिए 12 लाख भर्ती बोर्ड को यदि 12 लाख बच्चों की परीक्षा करानी है, एक तो वो जो परीक्षा होगी वो सिंगल शिफ्ट में होगी, ठीक है, 12 से 15 लाख बच्चों की क्षमता है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 12 से 15 लाख बच्चों का केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में नहीं, हम केवल जो जोनल हेडक्वार्टर है, जो मंडल वाले डिस्ट्रिक्ट है ना, जो डिविजनल डिस्ट्रिक्ट है, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हम उन्हीं की केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब आगे ऐसा हो सकता है आपको कि आपका जो परीक्षा हो वो मंडल स्तर पर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरे 75 जिलों में ना कराकर ये पहले पीईटी कराने के बाद मंडल स्तर पर, ठीक है, मंडल स्तर पर आपकी परीक्षा यहाँ पर आयोजित कराई जाए, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट का जो बच्चा होगा उसको अपने मंडल में जाना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा अगर जो मथुरा का है, ठीक है, और उसका जो पेपर है वो गाजियाबाद हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर डिवीजन है वहाँ पर ही उसका पेपर होगा। हालांकि इसमें जो चेंजेस है वो अपने अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड कर सकता है, ठीक है, ये चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकती है कि ऑल उत्तर प्रदेश में ना कराकर जो परीक्षा होगी वे डिवीजन स्तर पर आपकी परीक्षा कराई जाए, मंडल स्तर पर आपके जो परीक्षा केंद्र हैं उनको बनाया जाए, ठीक है। अब उसके लिए केवल और केवल आपको बच्चों को पहले पीईटी के माध्यम से गुजारना होगा, जिससे आपके बच्चे की यहाँ पर छटनी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक पर कुछ बच्चे पीईटी के पक्ष में हैं, कुछ बच्चे एग्जाम के पक्ष में हैं। देखिए आपके पक्ष और विपक्ष करने से कुछ नहीं होगा जब तक भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर ये पब्लिश नहीं कर देगा कि हम पहले क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखिए ये भी 100% रियलिटी है। जिस दिन भी भर्ती बोर्ड को ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि हम पहले पीईटी करा रहे हैं, हम पहले एग्ज़ाम करा रहे हैं, उसी के साथ ही आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा, और नोटिस के 1 महीने के बाद ही ये पीईटी कराने में भी सक्षम है, ये एग्ज़ाम कराने में भी सक्षम है। ये चीज़ें आप पहले ही देख चुके हो। तो हम ये नहीं कहते कि पीईटी ही पहले होगा, हम ये भी नहीं कहते कि एग्ज़ाम ही पहले होगा, लेकिन जब न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में चली हुई हैं, तो देखिए ये चीज़ों पर भी एक्शन हो सकता है। देखिए कमेटी में जितने भी मेंबर होते हैं सभी ऑफिसर रैंक के होते हैं, सभी आईपीएस आईएएस अधिकारी लेवल के होते हैं, ठीक है। तो उनका जो थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं एडवांस लेवल की थिंकिंग होती है, और जो भी वे डिसीजन लेंगे वो 100% छात्र हित में ही डिसीजन होने वाला है। देखिए हम ये भी कहेंगे, यदि अगर जो 1% पीएचडी पहले होने की उम्मीद है, ठीक है, यदि 1% पीएचडी पहले होने की उम्मीद है और 99% पीएचडी पहले होने की उम्मीद, एग्ज़ाम पहले होने की उम्मीद है, तो आप इस 1% को ही मेजॉरिटी में मानकर चलना, ठीक है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे फिर आप मेजॉरिटी में इस 99% को लेकर चलना, ठीक है। हम यही कहेंगे कि आप 99% पर ये 1% आपको भारी पड़ता हुआ दिख सकता है, तो इसलिए अपने एग्ज़ाम और अपने पीईटी को अभी से एक साथ लेकर चले। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप टोटली एग्ज़ाम को पहले फोकस कीजिए उसके बाद पीईटी होगा। हम आपको ये भी नहीं करेंगे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी छोड़कर पहले आप पीईटी की तैयारी कीजिए, वो पहले होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि यदि ये मैटर अभी 40-60 का है, ठीक है, 40-60 का है, ठीक है, 40-60 का है, तो आप इस 40 को ही मैक्सिमम मानकर चलें, ठीक है। हालांकि जो भी डिसीजन होगा वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड का ही डिसीजन है, क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम भी यही कहेंगे आपको कि कहीं ना कहीं पीएचडी आपको पहले ही होता हुआ यहाँ पर दिख सकता है, ठीक है। और कमेटी के जो मैक्सिमम
ठीक है। भर्ती बोर्ड के जो मैक्सिमम जो कमेटी में पर्सन्स हैं वे भी इसी चीज़ के फेवर में ही है कहीं ना कहीं कि पहले पीएचडी कराई जाए। ठीक है, भर्ती बोर्ड भी यही चीज़ें चाहता है कि पहले पीएचडी ही करा लिया जाए, जिससे बच्चे कम हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो जाए, बाद में इन चीज़ों का झंझट ही ना पड़े। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे जितने भी कैंडिडेट री एग्ज़ाम वाले हैं, री एग्ज़ाम के साथ साथ आप फिजिकल के लिए भी तैयार रहें, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप पूर्ण रूप से सीरीज वाइज अपने तैयार करके रखें, क्योंकि नोटिस के 1 महीने के अंदर अंदर ही यदि आपका पीएचडी होने लगा तो आप नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें भी आपको ध्यान है। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर यदि 1 महीने का टाइम देकर आपको बोल दिया जाए कि पीएचडी होना है तो आप पीएचडी पास नहीं कर पाओगे। आप 1 महीने की परीक्षा पास कर लोगे लेकिन पीएचडी आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आपका पीएचडी पहले हो जाए और डीवी पहले हो जाए, उसके बाद में एग्ज़ाम हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इस बार जो यदि ऑफलाइन परीक्षा होती है, ऑफलाइन यदि परीक्षा होती है तो डिवीज़न लेवल पर आपकी परीक्षा होगी, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है यदि सीबीटी लेना है तो पीएचडी पहले करा के, और यहाँ पर सपोज कीजिए आप यदि 20 लाख बच्चे पीएचडी पास करते हैं तो 20 लाख बच्चों की परीक्षा कराना इतना बड़ा काम नहीं होगा, इतने ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और जो महाशय यूट्यूब पर बैठकर या फिर सोशल मीडिया पर बैठकर ये कैलकुलेशन लगा रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में इतने बच्चे एक दिन में आते हैं, इतने बच्चे एक दिन में आ रहे हैं, इतने बच्चों का इतने महीने लग जाएंगे, तो ये जो आपकी कैलकुलेशन है ये सिवाय टाइम वेस्ट के, ठीक है, डिमोटिवेशन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यदि भर्ती बोर्ड ने ठान लिया कि पहले पेपर लेना है तो पेपर होगा, यदि ठान लिया तो पहले पीएचडी होना है तो पहले पीएचडी ही होगा। और हमारे अकॉर्डिंग जो यदि हम पर्सनली आपको ओपिनियन दें हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो आप डीवी पीएचडी पहले मानकर चलो कि इस बार डीवी पीएचडी आपको पहले ही देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो भी बच्चे पास होंगे उनकी सीबीटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी फर्दर जो भी डिसीजंस होगा वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड के ही डिसीजन है। ये हमारा केवल एक ओपिनियन है कि हम यही आपको कहेंगे कि आप डीवी पीएचडी की अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप 1 महीने में इसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। 1 महीने में आप सीबीटी की तैयारी कर लोगे लेकिन डीवी पीएचडी में कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही चीज़ें आपको बतानी थी कि ये ऑप्शन हो सकते हैं, मे बी इम्प्लीमेंट हो जाए ये चीज़ें, और आपको सीबीटी यदि सीबीटी होता है तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, यदि ऑफलाइन पेपर होता है तो ये चीज़ें आपकी होने को मिल सकती है। तो हमारे अकॉर्डिंग डीवी पीएचडी के लिए अभी से आप लग जाएंगे, और डीवी पीएचडी की जो संभावित जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कब तक क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। और जो भी ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतने लाख उतने लाख, उनसे आप बिल्कुल भी दूर रहिए। वो केवल साइलेंट मोड पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, बेशक वो पीएचडी की तैयारी हो या फिर एग्जाम की तैयारी हो। ठीक है, वो कहते हैं ना समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी होता है। तो ये जो है ना, इसको आप थोड़ा सा लाइटली मत लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सीरियस लीजिए, और हो सकता है ये चीज़ें ही आपको आगे आकर देखने को मिल रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।